हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 34 और इसमें हम सीखने वाले हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों कंस्ट्रक्टर क्या है वो सीख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर यानी कि क्लास नेम इक्वल टू फंक्शन नेम, मेथड नेम। ओके, तो क्लास नेम इक्वल टू मेथड नेम, तो ये होता है कंस्ट्रक्टर। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर क्लास बनाता हूँ, एक क्लास बैंक। ओके, और उसके अंदर मैं यहाँ पर वेरिएबल लेता हूँ पब्लिक इंटीजर एंड मिनिमम अंडरस्कोर बैलेंस। ओके, तो ये वेरिएबल लिया मैंने और मैं एक मेथड बनाता हूँ, इसका नाम बैंक रखता हूँ मैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर मेथड का नाम मैंने क्लास का नाम ही रखा है। ओके, यहाँ क्लास का नाम बैंक है, मेथड का नाम भी ब्लैंक है। ओके, तो ये जो मेथड है वो कहलाती है कंस्ट्रक्टर। ओके, तो इसको हम पब्लिक रखेंगे क्योंकि हमें यूज़ करना है वर्ड मेन में से। ओके, तो क्लास नेम इक्वल टू मेथड नेम वो कहलाता है कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर क्लास नेम, यहाँ पर मेथड नेम दोनों सेम है, तो ये जो हमने बनाया मेथड उसे कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। ओके, अब कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? तो जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ओके, तो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ओके, तो कंस्ट्रक्टर कॉल कब होगा? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके, एंड हेलो वर्ल्ड, हेलो फ्रॉम कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब उसका ऑब्जेक्ट बनता है तब। ओके, तो देखिए वर्ड मेन के अंदर मैं यहाँ पर उसका बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ओके, तो बैंक बी इक्वल टू न्यू बैंक, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट। ओके, तो कंस्ट्रक्टर कॉल कब होगा? जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब। और यहाँ पर देखो एम्प्टी ब्रैकेट रखे हैं। ओके, ब्रैकेट एम्प्टी है, तो यहाँ भी ब्रैकेट कौन से है? एम्प्टी ब्रैकेट है। ओके, तो यदि आपने ब्रैकेट एम्प्टी रखे, यहाँ पर खाली ब्रैकेट है, तो उसे बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो इसे क्या बोलेंगे हम? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, अब तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं होता है। ओके, तो कंस्ट्रक्टर हैव नो रिटर्न टाइप। ओके, और एक पॉइंट है कि कंस्ट्रक्टर में हैव आर्ग्यूमेंट। ओके, उसे बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, और कंस्ट्रक्टर यूज किस लिए होता है जनरली? तो कंस्ट्रक्टर यूज होता है टू इनिशियलाइज ए मेंबर वेरिएबल। ओके, टू इनिशियलाइज द मेंबर वेरिएबल्स। ओके, मेंबर वेरिएबल यानी कि क्लास के जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज होता है, उसको वैल्यू असाइन करने के लिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके, तो कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं? क्लास नेम इक्वल टू मेथड नेम। तो क्लास का नाम बैंक है या मेथड का नाम बैंक है, तो इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं? कि यदि कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी आर्गूमेंट हम नहीं देते हैं तो उसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं होता है। ओके, कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो। ओके, तो जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और कंस्ट्रक्टर किसके लिए यूज होता है? टू इनिशियलाइज द मेंबर वेरिएबल्स। ओके, पर यहाँ पर हमने क्या किया? हेलो फ्रॉम कंस्ट्रक्टर लिखा। ओके, तो देखिए हमने बैंक नाम का क्लास बनाया यहाँ पर, तो जब भी ये क्लास बनेगा, ओके, यहाँ पर एम्प्टी ब्रैकेट रखे हैं, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखो मैं इसको जब रन करूँगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये आउटपुट आएगा हेलो फ्रॉम कंस्ट्रक्टर। देखिए, ओके, हेलो फ्रॉम कंस्ट्रक्टर। इसको मैं 72 साइज कर देता हूँ। ओके, अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ
बैंक B1, ओके, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ बैंक B2। तो ये मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, ओके, बैंक B1 एंड B2। तो 3 बार डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखिए, हेलो फॉर्म कंस्ट्रक्टर 3 बार फंक्शन ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो 3 बार ये आउटपुट आएगा, ओके। अब कंस्ट्रक्टर का मेन यूज़ क्या है, तो मेंबर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना, ओके। तो यहाँ पर आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हो। देखिए, min अंडरस्कोर बैलेंस इक्वल टू 1000, ओके। तो मिनिमम बैलेंस क्या होना चाहिए बैंक के अंदर, तो उसकी वैल्यू आप डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हो, ओके। तो इस तरीके से आप मिन बैलेंस सेट कर सकते हो, ओके। और इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, console डॉट राइट लाइन, ओके। तो देखो, ये 3 बार कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो तीनों ऑब्जेक्ट के लिए मिनिमम बैलेंस की वैल्यू क्या होगी, 1000, ओके। अब यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं उसे, console डॉट राइट लाइन, ओके। यहाँ पर मैं b डॉट लिखता हूँ मिनिमम बैलेंस, ओके। तो जब भी ऑब्जेक्ट बना b ऑब्जेक्ट, तो तब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ओके। और तब ये मिनिमम बैलेंस की वैल्यू 1000 हो जाएगी। तो b ऑब्जेक्ट के लिए मिन बैलेंस की वैल्यू क्या है, 1000। तो वो यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो, b डॉट मिन बैलेंस। और मिन बैलेंस नाम का वेरिएबल पब्लिक होना चाहिए, ओके। देखिए आउटपुट इसका क्या आएगा, 1000 आएगा, ओके। अब b की जगह B1 करता हूँ मैं, ओके। तो B1 के लिए भी 1000 आएगा आउटपुट, क्योंकि B1 के लिए भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, B2 के लिए भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ओके। तो जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वो सभी के लिए मिनिमम बैलेंस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 1000, ओके। तो देखो मैं रन करता हूँ, तो 1000 आउटपुट आएगा। तो इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको उसके लिए आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करना चाहते हो वेरिएबल को, तो आप इस तरीके से डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हो, ओके। पब्लिक बैंक एंड एम्प्टी ब्रैकेट, और कंस्ट्रक्टर जो है उसको भी आपको पब्लिक रखना पड़ेगा, ओके। पब्लिक इसलिए रखा ताकि कंस्ट्रक्टर आप वॉइड मेन में से एक्सेस कर सके, ओके। यहाँ पर एम्प्टी ब्रैकेट है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पर कॉल तभी होगा जब वो पब्लिक होगा तब। तो इसीलिए पब्लिक यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। देखो मैं पब्लिक हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। अब मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, तो एरर आएगी, ओके। देखिए, कंस्ट्रक्टर इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। तो उसका प्रोटेक्शन लेवल पब्लिक नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका प्रोटेक्शन लेवल प्राइवेट होता है, ओके। तो यहाँ पर पब्लिक लिखना पड़ेगा हमें, ओके। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कॉल कब होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है तब, ओके। तो ये इतने 4 पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको। क्लास नेम इक्वल टू मेथड नेम, कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, हैव नो रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं होता है मेथड की तरह, और वो इनिशियलाइज मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है, ओके। तो इस लेसन में इतना ही, अगले लेसन में देखेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ओके। थैंक यू।